स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जन्माद्यशतो नवयाधितर चार थे सुभिज्ञ स्वराटः तेने ब्रह्म हृदयाद कवये मुह्यन्तयत सूरय। तेजो वार मृदाम यथा विनमयो यत्र त्रिसर्गो धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए हनुमत बिराजिए कथा करूं मति अनुसार। गादी धर्यासन धरो मेरे पधारी पवन कुमार। सब द्वारन को छोड़कर हम आयो तेरे द्वार। श्री वृषभान की लाडली नकमोरियों बोली श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्ति वांछा कल्पतरु
त्वनिंदे श्री वनिंदे पीताम्बरधारी मेरे बाल कृष्ण लाल प्रभु की ये बंगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। परम पावन पवित्र इस भूमि को नमन करते हुए, भगवान के श्री चरणों में नमन करते हुए आए हुए समस्त भगवत रसिक जन, मेरी मातृशक्ति, मेरे बुजुर्ग, आए हुए समस्त प्यार करने योग्य मेरे बच्चे, उपस्थित समस्त श्रोता समुदाय, ब्रज प्रदेश से आए हुए समस्त ब्रजजन, विप्रजन, मंचासीन विद्युत जन, आप सभी रसिक जनों को व्यासपीठ से मेरा सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आज श्री हरि की असीम अनुकंपा से परम पावन पवित्र इस भूमि में, भगवान श्री जलेश्वर नाथ की परम पावन भूमि में आप और हम सबको ये अवसर मिला है। अनंत प्रकार से सप्तम दिवसीय सत्र और मध्याह्न कालीन बेला है। मेरी किशोरी जी की बड़ी कृपा है, राधा रानी की बड़ी असीम अनुकंपा है। साप्ताहिक जो अनुष्ठान है आज विराम की ओर है, विश्राम की ओर है। ऐसी कृष्ण कथा मंदाकिनी का प्रभाव बड़े आनंद से, अविरल अविचल गति से श्री हरि के आश्रय से चल रहा है। आप सब बड़भागी हैं और आप सबकी जो मनोभाव से जो भक्ति है, मानो ये प्रतीत होता है कि श्री हरि ने उसे स्वीकार कर लिया है। लाडली सरकार ने उसे स्वीकार कर लिया है। आइए बड़े प्रेम और सौहार्द के साथ में मन को भगवान के श्री चरणों में लगाना है और नाम संकीर्तन का आश्रय जो जीवन को उत्तमता प्रदान करता है। और सच भी यही है, हरिनाम का जो आश्रय जीवन धारण कर लेता है जीव, उसके जीवन में कभी कोई कमी नहीं रहती है। तो यही भाव कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद
गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। गोविंद नंदलाल है गोपाल नंदलाल, गोविंद नंदलाल है गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद सभी ताली की सेवा। नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। हे राधे गोविंद गोविंद गोपाल गोविंद गोविंद गोपाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद मेरे कान्हा गोविंद गोपाल राधे गोविंद गोपाल नंदलाल। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। आइए बड़े प्रेम से भगवान नाम का आश्रय लेते हैं और भगवान की कथा को सुनते हैं। कल सायंकालीन बेला में आप सबने भगवान की बड़ी सुंदर कथा को सुना। ऐसी भगवान की सुंदर भावमयी भक्तिमयी प्रेममयी कथा को आप सबने सुना। आचार्य सुखदेव कहते हैं, राजा परीक्षित, भगवान जब मथुरा में पधारे तो जब नंद बाबा और ब्रजजन ब्रजवासी जन जा रहे थे तो नंद बाबा कन्हैया से कहते हैं, कन्हैया को निवेदन करते हैं
उधर भगवान कृष्ण ब्रजवासियों को जाते हुए देख रहे हैं, ब्रज जन जा रहे हैं। एक नन्हा सा जो कृष्ण का जो सखा है, भगवान की उंगली पकड़ लेता है और भगवान से कहता है, लाल जी हमारे संग नहीं चलोगे वृंदावन? आप तो बोल के आए थे ना मैया से कि मैं परसों आ जाऊंगा, अब तो आप चलिए ना। आचार्य जन कहते हैं, जब वो नन्हा सा सखा भगवान से ये कह रहा था तो मानो कृष्ण का हृदय फट रहा है, शब्द नहीं निकलता और उस समय का कोई दर्शन नहीं कर सकता है। नंद बाबा ने जब ये कहा, लाला तू वृंदावन नहीं चलेगा हमारे संग, उस समय दो टूक मना कर दिया है कृष्ण ने, दो टूक मना कर दिया है कि मैं वृंदावन नहीं जा सकता, नहीं चल सकता। उस समय का जो कर्ण क्रंदन है, एक बार तो राजश्री सुखदेव स्वामी राजश्री परीक्षित को सुनाते सुनाते एकदम से विदीर्ण हो गए हैं। मानो सुखदेव बाबा को भी एकदम से सुनाते सुनाते भाव विहल हो गए हैं। सुखदेव बाबा कहते हैं, राजन क्या बीती होगी उस समय ब्रजजनों के ऊपर, बाबा नंद के ऊपर क्या बीती होगी। और उस समय का दर्शन कोई कर नहीं सकता है। जिस बाबा ने कृष्ण को उंगली पकड़ करके चलना सिखाया, आज उस कृष्ण ने बिल्कुल मना कर दिया है, मैं नहीं जा सकता बाबा। लाला अपनी मैया को तूने परसों आएवे को वायदा कियो, अब चलेगो ना? मना कर दिया, बाबा मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं चल सकता। एक नन्हा सा सखा भगवान के अंक से लग के कहता है, कन्हैया हमसे कोई गलती हो गई है, हम ब्रजवासियों से कोई त्रुटि हो गई है, इसलिए तुम मना कर रहे हो। हम ब्रजवासियों से कोई त्रुटि तो नहीं हो गई, इसलिए तुम मना कर रहे हो। कैसा सुंदर भाव दिया है। आज रोता हुआ वो ब्रजवासी बालक और लालजी के अंक से लग जाता है। भगवान उसके सिर पर हाथ फेरते हैं, गले से लगाते हैं, लाला मैं जल्दी आने का प्रयास करूंगा। वो बालक कहता है, मैया यशोदा तो रो रो के बुरा हाल कर लेगी, मैया यशोदा तो बहुत रोएगी, बहुत याद करेगी आपकी। भगवान कहते हैं, सखा मैं तुम्हें बता नहीं सकता, मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं, मेरी बहुत व्यस्तताएं हैं, मैं चाह कर के भी नहीं आ सकता, क्योंकि मुझे बहुत कुछ कार्य करने हैं, बहुत जिम्मेदारियां हैं। लेकिन ये भी सच है कि मैं तुम्हारे बगैर सुख से तो नहीं रह सकता, लेकिन इसके अलावा मेरे पास कोई चारा भी नहीं है, इसके अलावा कोई चारा मेरे पास नहीं है। और मैं समझता हूं कि तुम सबको मेरे कार्य में सहयोग करना चाहिए। मेरे से अगर सच्चा तुम सबका स्नेह है, सच्चा अगर प्रेम है, तो तुम सबको मेरा सहयोग करना चाहिए। सुखदेव स्वामी कहते हैं, ऐसा कहते कहते भगवान अश्रु पोंछने लगते हैं। नंद बाबा उन सखाओं ने अपने हृदय को मजबूत बनाया है, दो टूक मना कर दिया है, कह दिया कि मेरी कुछ व्यस्तताएं हैं, अपने हृदय को मजबूत बनाया है। नंद बाबा जा रहे हैं और पीछे मुड़ मुड़ के देखते जा रहे हैं।
एक बार तो शायद तरस आ जाए कृष्ण को, मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, चलते जा रहे हैं, कृष्ण को निहारते जा रहे हैं। कृष्ण भी नहीं रोक पाए हैं अपने हृदय में दृढ़ भाव को, बाबा को देख करके हिलकी ले रहे हैं। पत्ता टूटा डाल से और ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े कब मिले, हम दूर परेंगे जाए। कृष्ण कहते हैं न जाने कितना समय मुझे व्यस्तताओं में रहेगा, दोबारा से कब जा पाऊंगा वृंदावन, और कभी अपने वचन को पूरा कर पाऊंगा। कभी कभी जीव चाह कर के भी यथा समय पूर्ण नहीं कर पाता है, चाह कर के भी जीव नहीं कर पाता है। कहते हैं भगवान का जो जीवन रहा ब्रज में, वो किसी तपस्वी से कम नहीं रहा है। एक तपस्वी जैसा जीवन जिया है भगवान ने ब्रज में। 11 वर्ष 56 दिन भगवान ब्रज में रहे, सिले हुए वस्त्र नहीं पहने, सिर का मुंडन नहीं कराया और नंगे पैर रहे हैं, चरणों में चरण पादुकाएं नहीं पहनी हैं। और कभी सोने का मुकुट नहीं पहना। ब्रज के राजा है नंद बाबा, चाहते तो रोज सोने का मुकुट बदलते, लेकिन भगवान ने कभी सोने का मुकुट धारण नहीं किया, हीरे के कभी हार नहीं पहने, एकदम साधारण ब्रजबाला बन करके रहे। उसका कारण था कि उस समय ब्रज में बड़ी नितांत गरीबी थी और भगवान के जितने भी सखा थे वो 100% सब गरीब थे। उनके मध्य में कहीं अमीर का बेटा समझ करके कहीं कृष्ण प्रेम में दूरी ना हो जाए, कहीं मुझे बड़े बाप का बेटा समझ करके मेरे बाल सखा मुझसे दूरी ना बना ले। इसलिए मैया अपने शौक के लिए कभी पहना देती थी तो लाल जी उसे उतार करके, माँ मुझे मोर पंखी का मुकुट पहनाइए, मैं अपने बाल सखाओं में सोने का मुकुट पहन के नहीं जाऊंगा, मेरे बाल सखा मुझसे दूर हो सकते हैं। और ब्रज रज में नंगे पैर है, सिले वस्त्र नहीं पहने, केवल कारी कमरिया को ओढ़ा है। सूर श्याम कारी कामर पे चढ़े न दूजो रंग। काला जो रंग होता है ना, इस पर कोई रंग नहीं चढ़ सकता है। कितना भी कोई रंग डाले, काले रंग पर कभी रंग नहीं चढ़ता है। शायद भगवान पर कुसंग का कुरंग का कोई रंग ब्रज में नहीं चढ़ पाया। और जन्म से ही ऐसे विचार लेकर के पैदा हुए। बाबा नंद रोज सोचते थे ये बड़ा होकर के न जाने क्या करेगा, क्यों होनहार बिरबान के लखत चीकने पार। ऐसे होनहार हैं श्री बालकृष्ण। आज ब्रज में जब तक रहे प्रेम की गाथा को बढ़ाया है, ब्रज में जब तक रहे कोई भी हथियार नहीं उठाया है, केवल बांसुरी को ही बजाया है, प्रेम की धुन को बजाया है। ब्रज का प्रदेश है, प्रेम का प्रदेश ब्रज। ऐसे अद्भुत ब्रज में भगवान खेले हैं। राजश्री परीक्षित कहते हैं गुरुवर, एकदम ऐसा जीवन नितांत ग्वारिया जैसा जीवन जिया है, साधारण जीवन जिया है। और प्रेम की ऐसी गाथा कि जब ब्रजवासी मथुरा से वृंदावन जा रहे थे, बहुत ज्यादा दूरी नहीं है, फिर भी रास्ता भटक गए, रास्ता भूल गए, ध्यान भंग है। कृष्ण के प्रेम में नंद बाबा भी पूछने लगे, भैया किधर चलना है हमें?
एकदम से ऐसे बेहल हो रहे हैं। नंद बाबा रास्ता भटक गए हैं और जैसे तैसे ब्रजजन पकड़ के उन्हें वृंदावन पहुंचाए हैं। आज भगवान को भी बहुत याद आ रही है। भगवान का मुंडन संस्कार हुआ है, जनेऊ संस्कार हुआ है। अब किसका जनेऊ संस्कार, किसका मुंडन? क्यों? काम तो सब होता है, लेकिन अपनों की याद जब दिल में होती है और उनकी उपस्थिति न हो तो रह रह के यादें आती हैं। कृष्ण का मन नहीं लग रहा है, सब कुछ हो रहा है लेकिन कृष्ण का मन नहीं लगता है। एक ही शब्द रह रह के कानों में गूंज रहा है, कनुआ कनुआ कनुआ, क्योंकि मैया यशोदा हमेशा कनुआ कनुआ करती रहती थी। ऐसी याद आ रही है। गुरुकुल में भेजा है पढ़ने के लिए, अल्प समय में सारी विद्याओं को, धनुर्विद्या आदि को पढ़ा है। संदीपनी आश्रम में बड़े दिव्य भाव से अनंत पांचजन्य शंख को लाकर के पांचजन्य राक्षस का वध किए हैं और गुरुदेव को शंख ला करके दे दिया है। वही सुदामा जी के साथ में उनकी शिक्षा पद्धति पूर्ण हो रही है। और शिक्षा ग्रहण करके जब लौट रहे थे, शिक्षा ग्रहण करके जब लौट रहे थे, आचार्य जी कहते हैं सुदामा जी से गले मिले हैं और गले मिल करके कहा, सुदामा जी आप हमारी नगरी जरूर आना, हमारी नगरी जरूर आना। आज वर्षों बीत गए वृंदावन को छोड़े हुए, घर में बिल्कुल मन नहीं लगता है। आज बरसों बीत गए हैं वृंदावन को छोड़े हुए। किशोरी राधा रानी की याद आ रही है, लाडली की बहुत याद आ रही है। किशोरी की याद करके भगवान का हृदय विदीर्ण होने लगा है। एक दिन अकेले भगवान बैठे थे और बैठे बैठे एकदम से किशोरी को याद करने लगे हैं, लाडली जी को याद करने लगे हैं। सरस किशोरी, सरस किशोरी बयस की थोरी, रति रस भोरी, कीजे कृपा की को श्री राधे, कीजे कृपा की गोर। सरस किशोरी वयस की थोरी, रति रस भोरी, कीजे कृपा की को श्री राधे, कीजे कृपा की को। साधनहीन दीन में राधे, तुम करुणामयी प्रेम अगाधे। साधनहीन दीन में राधे, तुम करुणामयी प्रेम अगाधे। काके द्वारे जाए पुकारे, कौन निहारे दीन दुखी की ओर उजियारे, कीजे कृपा की गोर श्री राधे, कीजे कृपा की गोर।
लगन नहीं नेक अगाओ, भजन करन में ना मन को लगाओ, करत अघन में ना नेक जाओ, भजन करन में ना मन को लगाओ। ओ कर बर जोरी लखनी जोरी, तुम बिन मोरी कौन सुधारे मोर। श्री राधे कीजे कृपा की कोर, श्री राधे कीजे कृपा की कोर। भला बुरा जैसा हूँ तुम्हारा, तुम बिन को ना हेतु हमारो। भला बुरा हे राधे सो तुम्हारो, तुम बिन कोई ना हेतु हमारो। भान दुलारी सुधिलो हमारी, शरण तिहारी हो पत तन सिर मोर। श्री राधे कीजे कृपा की कोर, श्री राधे कीजे कृपा की कोर। तब गुण गावत दिवस बितावत, त्रग धरि लावर भय हो प्रेम विभोर। श्री राधे कीजे कृपा की गोर, श्री राधे कीजे कृपा की गोर। सरस किशोरी पयस की थोरी, रति रस भोरी कीजे कृपा की गोर। श्री राधे कीजे कृपा की गोर, श्री राधे कीजे कृपा की गोर। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। अनन्य ममता विष्णोर ममता, ममता प्रेम संगता, भाव सैव सांध्रात्मा
हृदय प्रेमानि गाजते। ऐसी ममता है हमारे लाल जी की माँ यशोदा के प्रति और ब्रजजन किशोरी लाडली जी के प्रति। उधर भगवान का मन नहीं लगता है, जब से आए हैं पढ़ करके घर में मन नहीं लगता है और अकेले अकेले बैठे रहते हैं, अकेले अकेले बैठे रहते हैं। आज मैया देवकी ने पहली बार अपने हाथों से भोजन बनाया है, पहली बार अपने हाथों से लाल जी के लिए भोजन बनाया है। और विचार करती है कि पहली बार भोजन बनाने का मुझे अवसर मिला है, अच्छे से बनाऊंगी। मैया देवकी ने जैसे भोजन बनाया थाली में रखा है और थाली लेकर के जैसे कृष्ण के कक्ष में आए हैं, देखा तो कृष्ण मैया देवकी को जैसे देखे हैं कक्ष में आते हुए, और देवकी मैया को देख करके आज एकदम से हिलकियां नहीं रोक पाए, एकदम से हिलकियां नहीं रोक पाए, रोने लगे हैं मैया देवकी को देखते ही, क्योंकि देवकी मैया को देखते ही यशोदा मैया की याद आ जाती है, यशोदा मैया की याद आ जाती है। क्यों? अगर यशोदा मैया होती तो बाहर से ही चिल्लाते कनुआ कनुआ, आज वो आवाज नहीं आई है। यशोदा जैसा वात्सल्य, यशोदा जैसा प्रेम, एकदम से वो बात कान में गूंजने लगी है और देवकी मैया को देख करके एकदम से हिलकियां लेने लगे हैं। और देवकी जी ने भोजन वही रखा है, बोल नहीं पाई है, कृष्ण हिलकियां ले रहे हैं और दौड़ करके गई है श्री वसुदेव जी के पास में, और वसुदेव जी से जाकर के कहा मैं क्या बताऊं, आज मैंने पहली बार तो भोजन बनाया और मुझे देखते ही रो रहा है कृष्ण, जोर जोर से रो रहा है। क्या कारण है, कोई गलती हो गई? मैं तो परिचित भी नहीं हूं उसके खाने पीने से भी, क्या खाने की आदत है उसे, आखिर उसके खान पीन का मुझे परिचय नहीं है, क्या खाता है, कब खाता है, कितने बजे खाता है, मुझे जानकारी नहीं है। शायद यही कोई गलती तो नहीं हो गई, शायद ये कोई त्रुटि हो गई हो। वसुदेव जी कहते हैं ज्यादा तो मैं भी नहीं जानता, मुझे भी ज्यादा उसकी आदतों के बारे में परिचय नहीं है। वसुदेव जी कहते हैं आजकल ये गोविंद, ये गोपाल चिंतित क्यों रहता है? आपस में जब बातें कर रहे थे उसी समय ज्ञानियों में प्रवीण गुरु बृहस्पति के अग्रणी शिष्य उद्धव का वहां आगमन हो जाता है और उद्धव जी वहां आ जाते हैं। उद्धव जी से कहा उद्धव, कृष्ण बड़ी जोर से रो रहे हैं, पता नहीं क्या कष्ट है उनको मथुरा में। उद्धव कहते हैं आप बिल्कुल भी चिंता न करें, मैं अभी कृष्ण को शांत करने का प्रयास करूंगा, बिल्कुल भी चिंता न करें, मैं समझाऊंगा, बात करूंगा। उद्धव को अपने ज्ञान पर बड़ा अभिमान है, लेकिन कभी कभी ये ज्ञान अधूरा होता है बगैर प्रेम के। ज्ञानी जब तक प्रेमी नहीं होगा, ज्ञानी जब तक रसिक नहीं होगा, तब तक उसका ज्ञान पूर्ण नहीं बताया है। रूखा ज्ञानी होना और ज्ञान के साथ अभिमान का होना ये बिल्कुल नहीं चलता है। ज्ञान के साथ में प्रेमी होना बड़ा जरूरी है। और उद्धव को अपने ज्ञान पर बड़ा अभिमान है, बड़ा निवेदन किया है। उद्धव ने जैसे ही भगवान कृष्ण के कक्ष में प्रवेश किया है, भगवान अपने
पलंग से खड़े हो जाते हैं, हिलकियां लेने लगे हैं। और उद्धव ने कहा, कृष्ण आपको मथुरा में कोई तकलीफ है क्या? किसी ने कुछ कह दिया है? यदुवंशियों से कोई अपराध हो गया है? हमसे कोई गलती हो गई है? आप रोते किस लिए हो? किसी ने कुछ कह दिया है? भगवान एकदम से उद्धव के अंक से लग जाते हैं और रोने लगे हैं फपक फपक करके। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता को सुंदर कलरव, और कुंजन की छाई। जब ही सूरत आवे वासुक की, अरे उद्धव मुझे वो ब्रज बिसरता नहीं है, उस ब्रज की मुझे बहुत याद आती है, ब्रजवासियों की मुझे बहुत याद आती है, ब्रज की स्मृति होती है। मेरे प्राण सुरक्षित क्यों हैं? मेरे प्राण क्यों बचे हैं? उद्धव में रोता इसलिए हूं कि उन निर्मल अंतःकरण वाले ब्रजवासियों के साथ में मैंने कितना बड़ा धोखा किया है। झूठ बोल करके चला आया, सबसे यह बोल करके चला आया कि मैं परसों आ जाऊंगा। आज परसों परसों में मुझे बरसों हो गए। क्या बीतती होगी उन ब्रजजनों के हृदय पर, क्या बीत रही होगी उनके हृदय पर। आज जिस नंद बाबा ने मेरे लिए अपने इतने बड़े वैभव को एक पल में त्याग दिया, गोकुल के वैभव को त्याग दिया, वृंदावन आ गए, अपना संपूर्ण दाव पर लगा दिया, अपने सुख समृद्धि को, मेरे लाल को जहां खुशी नहीं है हमें उस जगह नहीं रहना है। ऐसे वो नंद बाबा, उन्हें छोड़ करके मैं कैसे आ गया? ओ मैया यशोदा, मैं थोड़ा भी कम दूध पीता तो समस्त राजवैद्यों को बुला लेती, समस्त राजवैद्यों को बुला लेती। उद्धव मैया को सुनैयो, उद्धव मैया को सुनैयो, तेरा लाला दुख पावे। मैया को सुनैयो, उद्धव मैया को सुनैयो, तेरा लाला दुख पावे। मैया को सुनैयो, उद्धव मैया को सुनैयो। कौन मुख धोवे ताते जल, अचरन पहुँच सिहावे। कौन मुख धोवे ताते जल, अचरन पहुँच सवारे। माखन रोटी को नाम न जाने मेरे भैया, माखन रोटी को नाम न जाने। कनुआ कहे मोए कोई ना बुलावे। मैया को सुनियो रे उद्धव, मैया को सुनियो, तेरा लाला दुख पावे। मैया को सुनियो रे उद्धव, मैया को बतैयो। पावानंद उंगरिया कहनित, पायन चलन सिखावे। पावानंद उंगरिया देखे, चलनो मोई सिखावे। और थक्यो जान कन्या हंस ले तो, थको जान कन्या हंस ले तो, भूल पहुँचे ये साले बुढ़ावे।
पन में भूखो होए कन्हैया, कर कर झाक पठावे। पन में भूखो होए कन्हैया, कर कर झाक पठावे। जो सुकून मथुरा में आई मेरे भैया, जो सुकून मथुरा में आई, जननी बिन को लाड़ लड़ावे। मैया को सुनैयो रे उलो, मैया को सुनैयो तेरा दुख पावे। मैया को सुनैयो अजी दूध पिवाए बनो हित करती, पेनी दूध सिहावे। दूध पिवाए बड़ो हित करती, पेनी दूध सिहावे। हाथ जोड़ बिनती कर दीजो मैया सो, हाथ जोड़ बिनती कर दीजो तेरो ऋणिया श्याम कहावे। मैया को सुनैयो रे उलो, मैया को सुनैयो तेरा दुख पावे। मैया को सुनैयो उलो, मैया को सुनैयो। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे राधे। जिन समस्त ब्रजवासियों का सर्वस्व मैं हूँ और किशोरी राधा रानी की मेरे ऊपर बड़ी महती कृपा है। मैंने इतना बड़ा अन्याय जो किया, चलते समय मैंने यशोदा जैसी महान तपस्वी, यशोदा जैसी महान तपस्वी माँ से मैंने झूठ बोला और ये बोल करके चला आया कि मैं परसों आ जाऊंगा। इसका मतलब कि वो लोग मेरी भी याद बहुत करते होंगे। अगर उद्धव मुझे वो याद नहीं करते तो मुझे उनका स्मरण नहीं होता। रोज स्मरण होता है, रोज याद आती है, वो भी मुझे बहुत याद करते हैं। एक बार तो मेरे कहने से वृंदावन जाओ तो सही, एक बार जाओ तो सही। रिश्तों की जब गरिमा होती है, रिश्तों के प्रति जब विश्वास होता है, अपने रिश्तों के प्रति जब आस्था होती है, तो मन से जीव महसूस कर लेता है, एहसास से महसूस कर लेता है। जाने वाले राही का आने का इंतजार होता था और इतना अगाध प्रेम और वात्सल्य होता था, एक एक पल एक एक क्षण उसकी याद रहती थी। कभी भोजन का समय होता था तो हिचकी आने लगती। अब ये सब धीरे धीरे लुप्त हो गया है। अभी अगर किसी को आती भी है ना तो बीमारी वाली भले ही आ जाए, यादों वाली नहीं आ सकती। कोई किसी को करता है क्या? कोई भी तो नहीं करता। क्यों? क्योंकि हृदय में वो वात्सल्य, हृदय में वो प्रेम, वो अगाध हृदय का भाव और वो स्मरण होता है। हृदय से अगर कोई किसी को याद करे तो आज भी ओहो मुझे लगता है कोई याद कर रहा है, आज कोई याद कर रहा है। अब ऐसी स्थिति तो किसी अपने की ही हो सकती है जो अपना बिल्कुल नियर होगा, बिल्कुल नियर। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे राधे। आज उद्धव से जब ये बात कर रहे थे तो उद्धव से कहते हैं भगवान उद्धव तुम एक बार मेरे ब्रजमंडल में जाओ, नंद बाबा मैया यशोदा और मेरे प्रेमी जनों को जाकर के मेरा समाचार सुनाओ।
एक बार जाओ। मुझे बहुत याद आ रही है। अब उद्धव ने जब ये बात सुनी भगवान के मुख से, तो ऐसे टेढ़ी नजर करके और भगवान को कहा, वाह क्या बात है, वारे कन्हैया तुम्हें याद आ रही है। ओहो, आज परब्रह्म को याद आ रही है। और ब्रजमंडल में समाचार लेके जाऊं मैं, बृहस्पति का शिष्य, यदुवंशियों का प्रवर मंत्री, मैं जब अजहत लक्षण का निरूपण करूंगा और वेदांती भाषा को मैं बोलूंगा, तो क्या समझेंगे बेचारे वो ब्रजजन, ब्रजवासी, वो ब्रज के ग्वाल, वो गांव के गंवार लोग क्या समझेंगे, क्या समझेंगे। कृष्ण कहते हैं, ओहो, अपने ज्ञान पर इतना बड़ा अभिमान, जो मेरे ब्रजवालों को गांव के गंवार कह करके बोल रहा है, इन्हें अपने ज्ञान पर बड़ा अभिमान है, बहुत अभिमान है, इन्हें अपने ज्ञान पर बड़ा अभिमान है। और लेस मात्र भी इनके मन में प्रेम नहीं है, लेस मात्र भी रसिकता नहीं है, रूखे ज्ञान। उद्धव जी से भगवान कहते हैं, भैया तुम जाओ तो सही, थोड़ी सी सरल भाषा का प्रयोग करना, थोड़ा सा सरल भाषा से बोल लेना, मेरे ब्रजजन समझ जाएंगे, एक बार जाओ तो सही। उन्होंने कहा, मैं आपकी आज्ञा श्रोधार्य समझ करके जा तो रहा हूं, लेकिन मैं वहां 1-2 घंटे से ज्यादा नहीं रुकूंगा, लौट करके आ जाऊंगा। भगवान मन में कहते हैं, पहले जाओ तो सही, 1-2 घंटे में आओगे या फिर 7 महीनों में लौट करके आओगे, ये तो जाने के बाद में मालूम पड़ेगा, जाने के बाद में मालूम पड़ेगा। उद्धव तैयार हुए हैं, कहा मुझे पहचानेंगे कैसे, तो रथ को तैयार करा दिया है और रथ में उद्धव को बिठाया है। भगवान कहते हैं, मेरी एक पहचान है। बोले क्या? बोले मेरे ब्रज की वो कारी कमरिया है, उसे देखते ही पहचान लेंगे मेरे ब्रजवासी, निश्चित कि तुम मेरी सखा हो। मेरी कारी कमरिया को ओढ़ करके जाना, निश्चित पहचान लेंगे। आज उद्धव रथ में आरूढ़ हुए हैं और वृंदावन की ओर जा रहे हैं। और उधर आचार्य सुखदेव कहते हैं, ब्रज का क्या हाल है अब। कहते हैं, राजा परीक्षित, जिस दिन से कृष्ण वृंदावन को छोड़ करके गए हैं, उस दिन से रोज का एक नियम बना लिया है ब्रज गोपियों ने और ब्रज ग्वालों ने। उस मार्ग पर रोज आकर के बैठते हैं, जिस मार्ग से भगवान गए हैं उस रास्ते पर रोज आकर के बैठते हैं और सुबह से शाम तक इंतजार करते हैं, सुबह से शाम तक इंतजार करते हैं। सुबह से शाम तक इंतजार करते हैं। और जैसे ही सुबह होता है सब लोग आ जाते हैं और जैसे ही शाम होती है, जैसे ही शाम होती है, शाम होते ही अपने अपने घरों को चले जाते हैं लौट करके। फिर दूसरी भोर में उनको भाव होता है कि आज शायद आ जाएं, क्योंकि पहले ये फोन आदि की व्यवस्था तो हुआ नहीं करती थी, फोन आदि का कोई इंतजाम था नहीं, फोन आदि की कोई व्यवस्था नहीं होती थी, केवल जाने वाले राही का आने का इंतजार। अच्छा, एक बात जरूर है,
जब से ये फोन चला है ना, सुविधाएं तो हो गई हैं, लेकिन रिश्तों में प्रेम नहीं बचा है। हाँ, रिश्तों में सच्चा प्रेम नहीं बचा है। और पहले आदमी झूठ बोलने में थोड़ा सा कतराता था, अभी तो पल पल पर झूठ बोलने भी लगा है। हाँ जी आली, अरे बस पहुंच लिए, जलेश्वर मंदिर के आसपास हैं। हाँ आप कहाँ हैं? बिल्कुल नजदीक आली। मुझे लगता है बॉर्डर भी पार नहीं किए होंगे और आली है जी। हाँ? व्यर्थ में झूठ बोलता है यार। और इतना अविश्वास हो गया है, अगर शाम को फोन नहीं आया तो क्यों नहीं आया? हाँ, कल फोन करने का समय ही नहीं मिला, इसका मतलब हमारे लिए समय ही नहीं है। अब तो आपके पास हमारे लिए समय कहाँ है? वो समय, वो दुनिया, उस समय कितना प्रेम में रहती थी। जाने वाले राही का आने का इंतजार किया जाता था, बरसों में लौट करके आते थे, केवल आने का इंतजार करते थे। आज नहीं आएंगे तो कल आएंगे। और जब पत्र व्यवहार होता था, हमारे सामने तक पत्र व्यवहार रहा है। चिट्ठी जब लिखते थे तो कम लिखे को ज्यादा समझना। सिद्ध श्री आगे समाचार ये है कि हम यहाँ सब कुशल हैं, आशा करते हैं आप भी कुशल होंगे और आप जल्दी आने का प्रयास करना। डाकिया जब आता था तो अपने दरवाजे से इंतजार करते थे कि हमारा भी कोई पत्र आया हो, हमारा भी कहीं से कोई पत्र आया हो। और किसी की जब चिट्ठी आती थी तो सब इकट्ठे होकर उसे पढ़ते थे और सुनते थे, और मानो किस किस का नाम डाल के भेजा है, किस किस के बारे में याद किया है। कितना अगाध प्रेम होता था। और अभी